ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा ने बच्चों की लगन को देखा कि बच्चों के अंदर एक ही लगन है कि बाप जैसा कहे वैसे ही करना है। हमें ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करना ही है और कर भी रहे हैं, क्योंकि बाबा जो श्रीमत दे रहा है सभी बच्चे लगभग, हम तो एकदम संपूर्ण श्रीमत का पालन करना चाहते हैं। लक्ष्य तो हमारा यही है ना। कभी हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कम करेंगे, ऐसा नहीं सोचते। और हमेशा बाबा को कहते हैं बाबा आपका पूरा श्रीमत हम पालन कर सकें। तो इसलिए बाबा कहता है लगन सब में दिख रहा है, तो हमें ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ ऊंचा से ऊंचा क्या है? क्या हम घर बार छोड़ रहे हैं? कोई कष्टदायी कुछ है क्या? लेकिन फिर भी ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पढ़ाई था जहाँ मतलब 24 घंटे हमारा अटेंशन रखना है। लौकिक पढ़ाई में 24 घंटे आपका अटेंशन नहीं। आप स्कूल में हैं, स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है कि स्कूल में आप कैसा किए, आपका स्कूल में कैसा पोजीशन रहा टीचर के नज़र में और स्टूडेंट के नज़र में। और बाहर आप क्या किए वो बाहर के लिए वो टीचर आपको नहीं बताएगा कि आप बाहर क्या किए थे। लेकिन इस वक्त हमारा हर वक्त जैसे ही भगवान हमारा हाथ पकड़ता है, हमारा हर वक्त हम रहते हैं यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं कि हम मधुबन गए तो वही यूनिवर्सिटी है, या हम सेंटर में आए तो यूनिवर्सिटी है। हर वक्त हम हैं। तो इसीलिए ये पुरुषार्थ बहुत ऊंचे से ऊंचा है। तो बस बच्चे अपना पुरुषार्थ को दृढ़ता पूर्वक आगे से आगे बढ़ाते रहना है। हर वक्त अटेंशन रखना है, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। हमारे मतलब अटेंशन लोगों का मेरे प्रति हो। हम अटेंशन अपना प्रति रखेंगे ना, तो लोगों का अटेंशन मेरे प्रति जाएगा। मान लीजिए कि बाहर दो लोग लड़ रहे हैं, है ना, एक आदमी एक दूसरे आदमी को बहुत गाली दे रहा है, लेकिन और भीड़ जमा हो गया और वो भी गाली दे रहा है। तो ये साधारण स्थिति है। सब बोले दोनों कैसा कुत्ता बिल्ली जैसा लड़ रहा है, लेकिन एक लड़ रहा था और एक चुप था। कोई उसका मतलब एक आवाज़ नहीं। वो कितनी देर तक बोलेगा, फिर चुप हो जाएगा। लेकिन लोग जो देख कर गए वो क्या बोलेंगे, कितना महान आत्मा थी, एक शब्द नहीं बोली, एक बात का जवाब नहीं दी। तो ये सबका ध्यान आकर्षित हुआ ना। तो इसी तरह हमारे तरफ लोगों का आकर्षण हो, वो देखकर ऐसी साधारण स्थिति नहीं कि कहीं भी हम गए और लोगों की तरह होकर चले आए। जब हम दुकान में भी जाए ना, जैसे कुछ खरीदने जाते हैं, अब सब्जी लेने जाते हैं तो इतना बार्गेनिंग करते हैं, तो वो तो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। बहुत एकदम सीधा साफ, जो बोला गया थोड़ा सा बात कर रहा है, उसके बाद नहीं तो ठीक है भैया, तो उसका भी अटेंशन बढ़ेगा ना, उसका भी बढ़ेगा। क्योंकि जानते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम अपना बढ़ा लेते हैं, कर्ज चढ़ा लेते हैं। जैसे सब्जी लेने जाते हैं, इतना सब्जी लिए भैया, थोड़ा सा धनिया दे दो। वो धनिया तो दे दिया, लेकिन क्या वो धनिया तो पैसे से आपका नहीं आया, और वो कर्जा चढ़ा कि नहीं चढ़ा। और आप स्थिति क्या दिखा दिए कि कहेगा कि ब्राह्मण अरे जो सब कोई कर रहा था वही तो ये भी किया। तो इसीलिए हर वक्त हम बहुत ऊंचे स्टेज में हैं हम, और दर्शक बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कैसा हमारा स्थिति है। तो वो हर वक्त अटेंशन रख रहा है, हम अटेंशन नहीं रख रहे हैं, तो यहीं पर मिस्टेक हो जाता है। तो बाबा कहता है ना ही अलबेला होना और ना ही दिल शिकस्त होना। ठीक है कि कभी मिस्टेक हो जाता है, तो बाबा कहता है उसमें दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि बहुत जन्मों का संस्कार है ना, तो कभी कभी जाग जाता है, कभी कभी जाग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मान लें कि बस यही, अब नहीं हम आगे बढ़ने सकेंगे। कभी कभी होता है ऐसा, जीवन में होता है कि बाबा क्या मेरे में कोई गुण नहीं है। क्योंकि रोते गाते किसके पास है, हम जो करेंगे बाबा के ही पास करेंगे। तो बाबा के पास होते बाबा मेरे में कोई गुण नहीं है, तो फिर अपने आप में शर्म लगता है, अरे गुण नहीं है तो बाबा चुना कैसे, कुछ तो रहा देखा था ना, तब तो चुना है। तो इसलिए बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं होना और ना ही हार खानी है। अब यहाँ हार जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। कहते नहीं, बहुत अच्छा भक्ति मार्ग में गाना है कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। तो इसलिए बाबा कहता है हार नहीं खानी है, हमेशा संकल्पों में ही यह रहे, हमेशा संकल्पों में यही रहे कि मैं एक विजयी रतन आत्मा हूँ। संकल्पों से सब कुछ होता है, बिना संकल्प के कुछ भी नहीं। क्योंकि एक था ना अब्राहम लिंकन, अमेरिकन राष्ट्रपति, जो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन स्कूल में घंटी बजाता था।
बहुत बचपन से बहुत गरीब था, लेकिन रोज़ वो संकल्प करता था, रोज़ राष्ट्रपति पद का अपने लेता था, शपथ लेता था। लोग हँसते थे, ये स्कूल में घंटी बजाता है और राष्ट्रपति का शपथ ले रहा है, ये राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन संकल्प में इतना पावर होता है ना कि रोज़ करता था और रोज़ करते-करते एक दिन राष्ट्रपति बन गया और एक दिन नेचुरल में लिया अमेरिका का और सिर्फ लिया ही नहीं, अभी तक का जितना भी अमेरिका में राष्ट्रपति हुआ उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर राष्ट्रपति। तो इसलिए बाबा कहता है कि संकल्पों में हमेशा रहे कि मैं एक विजयी रतन आत्मा हूँ। जब जैसा हम संकल्प करेंगे, अभी का ये समय बहुत प्यारा है जहाँ हम जानते हैं कि संकल्पों में कितना पावर। पहले कुछ भी कर लेते थे और फिर गलत संकल्प कर लेते थे, उसका हर्जाना भोगते थे क्योंकि पता नहीं था। और अब तो सब कुछ जानते हैं। तो इस समय अगर हम अपने संकल्पों को सही यूज़ नहीं करेंगे तो फिर बहुत पछतावा होगा। तो मुझे स्पेशल भगवान पढ़ाने के लिए आया है और हम विजयी नहीं होंगे। एक स्कूल में या कोचिंग में कोई टीचर पढ़ाता है, उसका कितना अभी खान सर का कितना नाम हो रहा है चारों तरफ कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, साधारण टीचर है ना, और भगवान स्वयं आया पढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमेशा ये सोचना है कि भगवान मेरे लिए परम धाम से उतरा है हमको पढ़ाने के लिए। थी है ना कौन, आनंद कुमार या कोई है जो सुपर 30 30 बच्चों को चुनता था, 30 बच्चे अभी भी। हाँ, और एकदम उसका था कि 30 बच्चों को निकाल देगा। तो भगवान को वो सुपर 30, हम लोग भी तो हैं, सुपर बच्चे हैं जो बाबा हम लोगों को चुना है। कैसे हम सोचते हैं कि हम नहीं पास करेंगे? तो इसलिए कभी नहीं सोचना है, मेरे से ज़्यादा भगवान दुनिया में कोई नहीं है जिसको भगवान पढ़ाने आया है, जिस पे भगवान को उम्मीद है कि वो देवी देवता बन सकते और हम ही उम्मीद हार जाएं। ऊंच संकल्प ही ऊंच पुरुषार्थ का आधार है, इसलिए संकल्प सबसे पहले ऊंचा। देखो बच्चे, यह मार्ग ऊंचाई का है, अर्थात चढ़ाई का है। जब चढ़ते हैं हम तो हफनी आने लगता है ना, ऐसे सीधे चलते हैं तो नहीं होता है, लेकिन चढ़ाई जहाँ पर हो तो थोड़ा सा हाँफने, तो वहाँ बाबा कहता है स्पीड कम हो जाए, लेकिन चढ़ना छोड़ना नहीं है। तो यह मार्ग खुशियों, आनंद और प्राप्तियों से भरपूर है। और शिव बाप जब स्वयं उंगली पकड़कर चला रहा है तो क्या मुश्किल है? भगवान साथ छोड़ रहा है क्या? एक छोटा सा कहानी था ना, विदेशी कहानी था, जो कहानी नहीं था, बहुत उस समय ब्रेकिंग न्यूज़ बना था। तो एक बच्चा था ना, अपने उसका पिता उसको बहुत प्यार करता था और हमेशा कहता था कि किसी भी हाल में तुम मुसीबत का आखिरी सीमा भी पार कर दोगे ना, उस समय भी तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, बचा लेंगे। तो उस बच्चे में इतना विश्वास हो गया था, भगवान तो नहीं है लेकिन साधारण उसका पिता है, लेकिन अपने पिता पे उसको इतना विश्वास था कि कोई भी मुसीबत आएगा मेरे पापा हमको मरने नहीं देगा। तो एक दिन स्कूल में पहुंचा के आया और अभी घर पहुंचा ही था कि भूकंप आया और पता चला, न्यूज़ आया कि सभी बच्चे स्कूल में दब गए और अभी तुरंत छोड़ के ही आया था। तो एक झटके में बाप है तो लगा कि मतलब उसका लगा पूरा एकदम सुन्न हो गया पूरा। फिर उसको ध्यान आया कि बचपन से हम उसको डालते आए थे कि तुमको कभी मुसीबत में आने नहीं देंगे। तो ये विश्वास उसका है अंदर में और ये विश्वास उसको मरने नहीं देगा। तो एकदम उल्टे पाँव वहाँ से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते स्कूल पहुँच गया और स्कूल में जाके और बोल देख सब रो रहा है, बिलख रहा है कि सबका बच्चा दब गया है, लेकिन वो बोला कि बच्चा तो, इसका दिमाग में कि मेरा बच्चा जिंदा है। तो एक फावड़ा निकाला और बस खोदने लगा। लोग रोक रहे थे तो बोले आप लोग साथ देंगे क्या? बोले नहीं। बोले नहीं साथ देंगे तो मेरा किनारे हटिए, हमको बस काम करने दीजिए। और इसी तरह खोदता गया और अपने बच्चे तक पहुंच गया, मलबा उठाते उठाते। रेस्क्यू वाला भी आया था, वो लोग भी बोला कि नहीं इस वक्त हम साथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि कोई नहीं जिंदा, लेकिन इसका विश्वास था कि मेरा बच्चा जिंदा है। और जब निकाला ना तो उसका बच्चा ही जिंदा नहीं था, उसका बच्चा सांस ले रहा था और उसके साथ 3-4 उसके जो दोस्त थे हाथ पकड़े हुए थे वो लोग भी जीवित। हाँ नहीं, वो बच्चा हमेशा बोलता था ना कि मेरे पापा हमको बचा लेंगे, कोई भी मुसीबत आएगा। तो दोस्तों में भी विश्वास था कि इसका पापा में शक्ति है, बचा सकता है, इसको बचाएगा तो हम लोग को भी बचा लेगा। तो सोचिए कि एक साधारण लौकिक पिता से इतना विश्वास था तो मरने नहीं दिया। और यहाँ भगवान स्वयं हमारे साथ है और बोल रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारा अकल्याण होने ही नहीं दूंगा, जितना होना था हो गया तुम्हारा अकल्याण। लेकिन अकल्याण होने का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि कुछ मुसीबत घर में आया तो बोलेंगे कि अरे भगवान तो बोला था सब कुछ ठीक होने का, ऐसा क्यों हो गया? बाबा क्या बोला, जाड़ा गर्मी धूप बरसात जो भी हो सब में तुमको ऐसा बनाने आया हूँ कि तुम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सको।
तुम हर स्थिति में आनंद में रह सको। क्योंकि वो आनंद नहीं है कि आपके जीवन में भी खुशी है तो आप खुश हैं और थोड़ा सा दुख आया तो दुखी हो गए। वो फिर वो खुशी है ही नहीं। खुशी वो अंदर का सुख, अंदर का वो पैदा करने आया है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं ना कि घर में अब मन नहीं लगता, लगता है कहीं जंगल चले जाए। जंगल में चले जाएंगे कुछ दिन के लिए, मनाली चले जाएंगे, शिमला घूम कर चले आएंगे, अच्छा भी लगेगा, लेकिन फिर वापस तो आपको उसी दुनिया में लौटना है। तो वो शांति वहाँ पर था तो वो वहाँ की शांति थी, घर में फिर वही अशांति है। तो हम अपने जीवन को इतना खूबसूरत बना लें कि जहाँ भी रहें हम शांत रहें, खुश रहें। तो बाबा हमें वो देने के लिए आया है। इसलिए बाबा क्या कहता है, बच्चे एक्सेप्ट करो। ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें सब दुखों से छुड़ा दूंगा, दुख आएगा ही नहीं, जो हिसाब किताब है वो सब चुकतू करना पड़ेगा। तो अपने किसी बच्चे के साथ कोई बेईमानी नहीं होने देगा ना। तो जो जो हम करके आए हैं सब कुछ हिसाब किताब चुकतू होगा, लेकिन वो हर पल हमारे साथ है, एक्सेप्ट करने की शक्ति हमें भर रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है जब बाप उंगली पकड़ कर चला रहा है तो फिर क्या मुश्किल है। बस बाप की समझाने को साथ रखकर चलते चलो। दूसरी तरफ वह दुनिया में जाने का जो रास्ता है वह नीचाई का है। जो मायावी दुनिया में फिर से हम अगर वापस जाएंगे ना, फिर वो दुनिया हमें स्वीकारेगी नहीं। वो दुनिया फिर हमें नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि हम अब ना हम स्वीकार कर सकते, चले जाएंगे बाबा को छोड़कर, लेकिन मझधार वाली दुनिया हो जाएगी। बाबा को छोड़कर चले जाएंगे तो न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि अब हमको ज्ञान समझ में आता है कि भगवान कौन है और भगवान आया हुआ है और उस दुनिया में क्या है नहीं है ये हम जानते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है वो नीचाई का, नीचे जाने का रास्ता है। देखने में आकर्षक लगता है परंतु वह रास्ता दुखों से, कांटों से भरपूर है। बहुत लोग गए और सोचे कि एक नया जीवन शुरू करेंगे, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। शादी किया लेकिन शादी करने के बाद आगे का रास्ता नहीं खुला, बाल बच्चे नहीं हुए, कहाँ आप खुशी तो नहीं ले पाए, ला पाए। लेकिन इसीलिए जो हो रहा है ना, बस उसको भगवान मिल गया, हमको चुपचाप चलते जाना है। थोड़ा सा लगता है कि कठिन है, लेकिन बिना कठिन परीक्षा के कभी भी आप मंजिल नहीं पा सकते। बड़ा मंजिल पाने के लिए तो कठिन परीक्षा को पार करना होगा ना। तो परंतु वह रास्ता दुखों से, कांटों से भरपूर है। उस रास्ते में जाना अर्थात दुखों को, मुश्किलों को आमंत्रित करना और साथ ही साथ कल्प कल्प के लिए अपने भाग्य को गंवा देना है, क्योंकि हम 84 जन्मों का भाग्य अभी लिख रहे हैं और इस समय हम गंवा दे रहे हैं, क्योंकि अभी एक जन्म का हमको सब कुछ दिख रहा है। तो फिर इसी जन्म का अगर हमको सब कुछ दिख रहा है तो हम पंडितों के पास क्यों जा रहे हैं भविष्य का ले करके? जन्म पत्री लेकर जाते हैं ना और बोलते हैं कि क्या मेरा अच्छा बुरा है बताइए। वो किस आधार पर बताएगा? आपने पिछले जन्म के आधार पर बताएगा ना। पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किया था उसके आधार पर जन्म पत्री बनता है। तो जब आप एक ही जन्म इसी जन्म को मान रहे हैं तो फिर आप पिछले जन्म के बारे में क्यों सोच रहे हैं? जो है उसे एक्सेप्ट करिए। तो दुनियावी मार्ग इस समय सभी को अपनी ओर खींच रहा है और इस समय जो बच्चा माइनर सा भी अपनी मन बुद्धि को इस जड़ी भूत दुनिया में फंसाएगा वह तो बुरी तरह से फंस जाएगा, फिर उससे निकलना नामुमकिन है। माया का ऐसा कुचक्र है ना। कैसे सीता एक मिस्टेक नहीं करती है। सीता मिस्टेक, पहला मिस्टेक करती है कि सोने के हिरन में फंस जाती है, लेकिन सिर्फ वही नहीं की, उसके बाद चले गए राम। उसके बाद राम मारे जब उस हिरन को तो वो, हे लक्ष्मण मुझे बचा। दूसरा मिस्टेक, अपने पति पर विश्वास नहीं कि मेरा पति इतना शक्तिशाली है, उसे कोई राक्षस मार सकता है क्या। लक्ष्मण को बहुत तिरस्कार से कि तुम्हारा मन में कोई गलत उठ गया है क्या मेरे प्रति, कि तुम अपने भाई को बचाने नहीं जा रहे हो, जबकि भाई आज्ञा देकर गया कि किसी हाल में सीता को नहीं छोड़ना, क्योंकि सोने का हिरन आया है तो जरूर कोई बात है, राम को भी पता है। लेकिन लक्ष्मण चले जाते हैं, इतना तिरस्कार करती है कि वो चले जाते हैं। फिर एक रेखा खींचते हैं, लक्ष्मण रेखा। दो मिस्टेक कर चुकी, तीसरा मिस्टेक जब रावण आता है तो रावण भिक्षा लेने आया, तुमको समझ में नहीं आया कि इतनी दूर वो बीमार था तो आया ना, इतनी दूर तक आ गया ना। अब एक लाइन को अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा तो जरूर इसमें कुछ गलत है कि नहीं आ पा रहा है इधर। यहाँ भी क्योंकि क्या होता है ना, एक मिस्टेक हम करते जाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हमको फिर समझ में नहीं आता है कि कितना मिस्टेक मेरे से होता जा रहा है। क्योंकि माया जब कुचक्र में डालती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, एक के बाद मिस्टेक होता है और उसके बाद हम कब संभलते हैं, कब समझ में आता है, जब रावण की कैद में पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो सीता को भी रावण की कैद में गई
तब समझ में आया, जब रावण हाथ पकड़ लिया तब समझ में आया। तो इसलिए बाबा कहता है कि फिर ऐसा फंस जाओगे कि निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए स्वयं ही स्वयं की संभाल कर अपना तन मन धन जन बुद्धि कमी कमजोरी अर्थात संकल्पों सहित शिव बाप पर समर्पण हो जाओ। सब कुछ समर्पित कर दो, मेरा कुछ भी नहीं है। तन में भी कोई बीमारी भी आ रहा है ना, जैसे तन समर्पित कर दिए हम, कहते हैं कि हमने सब समर्पित कर दिया, लेकिन तन में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो कहते बाबा कैसे ये कैसे आ गया, अब उसका है वो समझे। मन में कोई परेशानी आए, धन में, जैसे धन का कभी कभी हो जाता है कि धन हानि हो गया तो लगता है कि अब कैसे रहेंगे, तो धन भी तो उसका धन उसका है ना। अच्छा, वो एक हमेशा से वायदा किया है कि मैं अपने बच्चों को भूखे नहीं मरने दूंगा, फिर बच्चे परेशान क्यों? जब वो वायदा किया है कि हम उस समय जब विनाश के समय जब सबको अनाज नहीं मिलेगा तब भी मैं अपने बच्चों को अनाज मतलब उपलब्ध करा दूंगा, किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, तो अभी बाबा हमें भूखों मरने देगा क्या? लेकिन अभी अगर इस तरह का कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो बहुत बड़ा बड़ा कार्य होने वाला है, बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा परेशानी बाबा हमें डालता है जो हमको ऐसे नहीं समझा पा रहा था। हम फिजूल खर्च किए जा रहे थे, हम कुछ ऐसे लोगों को धन दे रहे थे जो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे। बाबा बार बार समझाने की कोशिश मुरलियों में करता है, हम नहीं समझते हैं, तब बाबा ऐसा सिचुएशन लाता है, अब आप नहीं दे पा रहे, और जो लोग गलत यूज कर रहे थे अब नहीं कर पा रहे। अच्छा हो रहा है ना। एक बहन बहुत बहुत खराब कंडीशन में है, बोली कि इतना खराब कंडीशन है कि मतलब मुश्किल से खाने पीने तक को बहुत दिक्कत होता है। तो बोले जरूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा, तुम अपना देखो। तो बोली कि हाँ, एक बात है कि अगर जैसे ही पैसा आएगा ना तो नॉनवेज मेरा घर में हर दिन आएगा। तो अभी नहीं आ रहा है पैसा, जब से बाबा से जुड़े हैं ना तो पैसा का तंगी हो गया, तो सात्विक भोजन बन रहा है। तो हर बात में, इसीलिए हर बात में कल्याण समझना है। तो जब सौंप दिए उसको तब आपके मन बुद्धि में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ तो उसको सौंप दिए। तो इसलिए बाबा कहता है फिर ही बाप आप बच्चों का जिम्मेवार बन जाएगा। बाप आप बच्चों का जिम्मेवार बनकर आपकी सूक्ष्म और स्थूल इच्छाओं को, बाबा बार बार ये बात बोलता है, आपकी सूक्ष्म और स्थूल इच्छाओं को पूर्ण कर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। ये बाबा स्थूल के भी बात बोलता है, लेकिन ना स्थूल में भी कब पूरा करेगा, जब हम डिटैच हो जाएंगे। हम जब तक इच्छाओं के पीछे भागते हैं ना, परछाई की तरह वो हम आगे बढ़ता जाता है। हम उसकी तरफ जिस दिन पीठ कर लेंगे उस दिन हमारे पीछे आएगा। तो बाबा सब चीज़ भरपूर करेगा, लेकिन तब तक हम लोग डिटैच हो जाएंगे, और जब तक डिटैच नहीं होंगे तब तक प्यारा नहीं होंगे। कमल अगर कीचड़ से प्यार रखता है ना तो कमल इतना प्यारा नहीं बनता, इतना खूबसूरत नहीं लगता। अगर अपने सगे संबंधियों को देखता कि कीचड़ में ही है और मेरा भी उसी से वैसा ही गुण आना चाहिए, तो कभी नहीं। वो सारे सगे संबंधी उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो डिटैच है, इसीलिए प्यारा है। तो हम भी सारे रिश्तों को निभाते हुए जब डिटैच होते हैं तब बाप का प्यारा बनते हैं। तो तब बाबा कहता है, तब बाबा आपको सारी इच्छाओं को पूर्ण करके आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा देगा, ये भगवान का वायदा है। परंतु पुरुषार्थ धैर्यता पूर्वक करना है, बस शिव बाप के संग चलते चलो, फिर पहुंचे कि पहुंचे। अभी धैर्यता पूर्वक, क्योंकि बिना धैर्य के मंजिल नहीं मिलेगा। अभी तुरंत बोलेंगे कि हम, मतलब जैसे ही प्रॉब्लम आता है तो हम सोचते हैं ना कि अभी तुरंत इसका सॉल्यूशन मिले, तुरंत सॉल्यूशन अभी तुरंत चाहेंगे। वही बात है ना कि 2 पत्थर लाया गया, एक पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए उसमें छेनी हथौड़े का मार किया गया, तो वो रोने लगा कि अब मत मारो हमको, हम नहीं झेल पाएंगे। दूसरा पत्थर उसको सहन किया तो मूर्ति बनकर तैयार हो गया। अब वो मूर्ति बन गया तो वो तो पूजनीय बन गया, लाखों लोग उसको पूजा करते हैं। और जो पत्थर नहीं सह पाया था ना उसको जमीन में बिछा दिया गया, उस पे चढ़ के लोग पार हो रहे थे, या फिर कोई कोई नारियल भी उसमें फोड़ रहा था। तो कष्ट तो तुमको रोज मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, लेकिन पूजनीय तुम नहीं बनने सके, क्योंकि उस सही समय में, मौके के समय जब आपको धैर्य से रहना चाहिए था, वो धैर्यता उस समय नहीं दिखा पाए। तो इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि बस शिव बाप के संग चलते चलो, फिर पहुंचे कि पहुंचे। वो उंगली पकड़कर चला रहा है और बिना मंजिल में पहुंचाए वो रुकेगा नहीं, इसलिए बस धैर्यतापूर्वक चलते जाए। ओम शांति।